महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है। हर तरह का चरित्र जो इस धरती पर हो सकता है वो उसमें है। रावण सीधा राक्षस ताल गया और वहाँ इस युवा स्त्री को देखा। उसने सोचा कि वो यही पार्वती है, इसलिए उसे घर लेके चला गया। महाभारत में हम अम्बा को देखते हैं। वह भीष्म से बदला लेने के लिए बहुत दृढ़ है और वह शिव के पास जाती हैं और शिव वास्तव में उन्हें ये वरदान दे देते हैं। तो कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ किसी से बदला लेने के एकमात्र मकसद से क्यों बिताना चाहेगा और इससे उन पर क्या असर पड़ेगा? धन्यवाद। चाहे ये हमें अच्छा लगे या नहीं, दुनिया में ऐसे लोग हैं, है ना? हाँ या ना? वे हैं या नहीं? ऐसे लोग हैं। तो महाभारत हर तरह के लोगों को दर्शाता है। हर तरह का चरित्र जो इस धरती पर हो सकता है वो उनमें से है। उसमें 1 लाख से अधिक चरित्र हैं। उसमें बहुत अच्छे, बहुत बुरे, बीच वाले हर तरह के लोगों को दर्शाया है। तो वो उनमें से एक है। किसी के साथ बहुत बुरा हुआ और किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और वो इंसान भूलने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को ठेस लगती है, लेकिन कुछ लोग क्रोध और द्वेष से भर जाते हैं। वो निर्भर करता है उनके अपने स्वभाव और स्थिति जिसमें वो लोग हैं। तो वो एक राजसी माहौल में है और वहाँ बदले को सम्मान से देखा जाता है। बदले को प्रतिशोध नहीं माना जाता, बदले को एक गुण माना जाता है। जब कोई किसी राजा या रानी को चोट पहुंचाता है तो उन्हें उसे जाकर खत्म कर देना चाहिए। जब तक आप उन्हें खत्म नहीं करते आपका काम पूरा नहीं होता। ये वो संस्कृति है जिसमें वो है। हमें इसे आज के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब वो किसी भी कीमत पर उसका मूल्य वसूलना चाहती है और वो कोशिश करती है तो वो शिव से वरदान मांगती है। सवाल है कि शिव उनकी मदद क्यों करते हैं? क्या सवाल यही है? हाँ, शिव ऐसे ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक बार उनके साथ ऐसा हुआ। एक बार रावण, आपने रावण के बारे में सुना है, वो शिव के पास आया, उनकी पूजा की और उनका गुणगान किया। तो शिव बोले, तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। और रावण कहता है, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। शिव ऐसे ही मूड में थे तो वो बोले, ले जाओ। पार्वती पास ही मानसरोवर में नहा रही थी और ये रावण उनको खोजने लगा घर ले जाने के लिए। फिर किसी ने जाकर पार्वती से कहा कि शिव ने इजाजत दे दी है कि ये आदमी जो दक्षिण में कहीं से आया है वो आपको लेके जा सकता है। पार्वती कहती है, क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? तो पार्वती ने एक मेढक लिया और उसे एक सुंदर स्त्री में बदल दिया और फिर उसे मानसरोवर के पास ही एक झील में छोड़ दिया, जिसे आज हम राक्षस ताल के नाम से जानते हैं। तो रावण सीधा राक्षस ताल गया और इस युवा स्त्री को देखा और उसने सोचा कि यही पार्वती है और वो उसे लेके घर चला गया। और फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो मेढक से बनाई हुई है, लेकिन वो मंडोदरी थी। इसीलिए उसे मंदोदरी कहा जाता है, क्योंकि वो मेढक से बनाई गई थी। क्योंकि वो एक सुंदर और अद्भुत स्त्री थी, इसलिए वो रावण की रानी बनी और वहीं रावण के राज्य में रही। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी फिर किसी और की पत्नी की हड़पने की इच्छा हुई। ये इच्छा उसे अयोध्या ले गई। आप वो जानते हैं, आप वो सारी मुसीबतें जानते हैं, लेकिन वो दूसरा किस्सा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिसे आप परम शक्ति या ईश्वर कह रहे हैं वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, है ना? अगर भगवान कहें, वो जो भी भगवान है, अगर वो कहते हैं कि मैं इन लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ, इन लोगों की नहीं, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा या नहीं? हेलो, बर्खास्त करेंगे या नहीं? क्योंकि मूल रूप से ये एक रिस्पॉन्स है, एक असीमित रिस्पॉन्स। जब कोई चीज हर एक चीज को रिस्पॉन्स देती है तब। अगर उनकी चीज सही है तो हम कहते हैं ये ईश्वर है। अगर वो चीज मेरे को रिस्पॉन्स देती है, आपको नहीं, तो इसका मतलब ये मेरी पार्टी है ना? तो रावण ने एक महान भक्त की तरह उनकी आराधना करी। तो वो बोले, जो चाहे वो मांग लो, मगर उस आदमी में सभ्यता होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। वो कहते हैं, ठीक है, उन्हें ले जाओ। तो उस संदर्भ में अम्बा शिव के सामने चलती है, एक से बढ़ के एक तप करती है, खुद को कठोर मुश्किलों में डालती है और कहती है, मैं बस इस आदमी को मारना चाहती हूँ और मुझे वो शक्ति चाहिए। तो वो कहते हैं, ठीक है, चलो ले लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा।